नमस्ते दोस्तों। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक हम लोग स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। और इस दौरान हम लोग बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें जागरूकता, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। और क्योंकि ये 11वां वर्ष है तो अब ये स्वच्छता जो है ये अभियान की जगह एक रूटीन बन चुकी है। अब ये हमारी आदत में आ गया है कि हमको स्वच्छता प्रैक्टिस करनी है। और बच्चे आजकल इसको इतना प्रैक्टिस करने लग गए हैं कि वो कहीं ना कहीं दूसरों को भी टोकने लग गए हैं। लेकिन हम बड़े क्या कभी दूसरे को जब कचरा फेंकते हुए कहीं देखते हैं तो क्या टोकते हैं? नहीं टोकते हैं। जब तक ये नहीं करना शुरू करेंगे तब तक ये जो मिशन है वो अपने पूरे के पूर्ण अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, छोटे से पोलाइटली, धीरे से, हाथ जोड़ के, स्माइलिंग वे से कहीं ना कहीं तो टोकना पड़ेगा। ये तो हुई एक बात। लेकिन एक दूसरी स्वच्छता भी है जिसको महात्मा गांधी बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। स्थूल रूप में तो करते ही करते थे, वो स्वच्छता पसंद तो थे ही थे, लेकिन वो एक और बात कहते थे, और वो कहते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। यानी कि भगवान के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है। और स्वच्छता किसकी? अपने विचारों की स्वच्छता। अपने विचारों को जब तक हम लोग स्वच्छ करना नहीं सीखेंगे तब तक ये स्वच्छता का अभियान अधूरा है। अब विचारों की स्वच्छता करें तो करें कैसे? मेरे विचार भी बहुत दूषित थे। मैं भी कभी नेगेटिव थिंकर था। मैं भी कभी उन सब विकारों के वश अपने विचारों को दिशा देता था। लेकिन जब समझा ये विचार जो हैं ये अपने आप नहीं आते हैं, ये संकल्प अपने आप नहीं आते हैं, ये संकल्प हम ही प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरे ऊपर है कि मैं कितनी और कैसी थिंकिंग रखता हूं। लेकिन कहना तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं, लेकिन ये होता नहीं है। और दोस्तों, ये होगा तब जब हम लोग योग का सहारा लेंगे। योगा का नहीं, योग का। योग मतलब मेडिटेशन। मैंने तो अपने विचारों को दिशा दे दी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ। अगर आप भी देना चाहते हैं तो ऐसा ही कोई योग अपनाएं और तभी इस स्वच्छ भारत का पूरा पर्पस सॉल्व होगा। ओम शांति।